गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, कल लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जो आपके उपसंयोजक यौगिक थे, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे थे। साथ के साथ किस तरीके से आपके बॉन्डिंग फॉर्मेशन कंपाउंड्स के अंदर होती है। आज हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल। देखिए निकल टेट्रा कार्बोनिल बेटा वही चीज, सेम चीज कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। उसी ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे आपका सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। देखिए बेटा यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, 0 आ रही है। नाम क्या होगा इसका, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ रही है तो निकल कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। यानी 28 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो 28 ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेंगे, ये एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। अब इसके अंदर 4 है आपके मोनोडेंटेन लिगेंड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिख दिया हमने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p0। यहाँ पर 18 तक के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें होते हैं, आर्गन में। आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 18 होता है। तो हम यहाँ तक का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रिमेनिंग आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख देंगे बाहर, ठीक है। तो देखिए ये हमने बना दिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं डी में। देखिए इधर बेटा हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं आपका, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या था, 3d8, ठीक है। क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d8 4s2 4p0। तो हमने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयरिंग बाद में होती है हुन रूल के अकॉर्डिंग, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके बाद में जाके पेयरिंग होगी। 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 4s में 2 आ गए, 4p में 0 आ गया आपकी बेटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4 है, तो 4 वेकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए इसके अंदर। तो देखो बेटा यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल तो 3 ही है आपके। अब हम वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ से लाएं, तो यहाँ पे अब क्या होंगे कि डी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, जब जंप करेगा तो ये बन जाएगा पेयर, ये जगह हो जाएगी खाली आपकी, ये ऑर्बिटल खाली हो जाएगा। एस के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएंगे तो एस भी खाली हो गया, तो 4 ऑर्बिटल मिल गए आपको, एक एस का और 3 पी के। तो एक एस और 3 पार्टिसिपेट करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब इन वेकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और बॉन्डिंग बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। हमने बना ली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, निकल और 4 कार्बोनिल टेट्राहेड्रल फॉर्म में जोड़ दी। बॉन्डिंग का क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए बेटा एक भी नहीं है, सारे के सारे पेयर है, युग्मित फॉर्म में है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0। तो नेचर क्या होगी, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय होगी, क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हम अब इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण, तो वो क्या होगा, n इंटू n प्लस 2, n की वैल्यू है 0, देखिए ये रही, और 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ बेटा देखो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, यानी जब आपके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे बेटा समझ में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपका। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं FeCO5। कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 4th एग्जांपल FeCO5, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, वही x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, कोई चार्ज नहीं है तो x इक्वल्स टू आ गया 0। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बोनिल है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल। क्या नाम हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल निकल 0। अब यहाँ पे देखो बेटा 5 कार्बोनिल है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन देखो 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मैंने बताया था 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP3। अब यहाँ देखो कि आयरन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, Fe, ये F ही रहेगा। कितने नंबर पे आता है आपका आयरन, आयरन आता है आपके 26 नंबर पे,
तो 26 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन यानी 26 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है हमें इसके अंदर। फिल कीजिए, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे हो जाएगा 3d6 क्योंकि क्या हो गया 26 है ना, तो 3d6 4s2 4p0। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बेटा यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाते हैं, लेकिन हम लिखते कैसे हैं हम पहले किस फॉर्म में, लो से हाई एनर्जी की फॉर्म में, और मैं जो आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4 उस फॉर्म में अरेंज करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज मत होना कि डी में हमने 6 ही भरे हैं जबकि डी में तो 10 आते हैं। पहले किस में भरा गया, 4s में भरा गया, लेकिन लिखते कैसे हैं, पहले 3 को पहले लिखेंगे, इसलिए 3d6 4s2 लिखा है मैंने, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में ही जाते हैं, तो 3p6 4s2 3d6। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, आपका आर्गन होता है, तो रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d6 4s2 4p0। ठीक है, अब हम इसके अंदर वही, हमें कितनी वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 5 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। इस बार हमें कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, हमें 5 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कितने, 5 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए आपके। पहले हम डी में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हम फिल कर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और ये लीजिए एक और हमने फिल कर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और पी में 0। अब हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए। यहाँ तो 3 ही और वेकेंट ऑर्बिटल है, तो हमें कितने चाहिए, 5 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो देखो बेटा कैसे होगा 5 वेकेंट ऑर्बिटल के लिए, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा तो ये पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में, ये यहाँ जंप कर गया तो यहाँ गया, ये पेयरिंग बन गई। फिर नेक्स्ट वाला जो है वो यहाँ जंप कर जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगले में पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर इस तरीके से ये फिर जंप करेगा और इस तरीके से एस वाले भी जंप कर जाएंगे। तो जंप करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये तो पेयर तो था ही पहले, ये यहाँ गया, डबलिंग हो गई आपके। फिर ठीक है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ गया, ये फिर पेयरिंग होगी। एस के 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले गए तो ये फिर पेयरिंग हो गई। तो यहाँ पे ये डी खाली रह गया, आपका एस खाली हो गया और पी भी खाली हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ने जंपिंग कर ली, ये जंप करके यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ, और ये इधर चला गया। तो इस तरीके से डी के इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए और एस के 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ गए। तो आपके पास एक तो डी का खाली हो गया, एक एस का खाली हो गया और 3 पी के। तो यहाँ पे देखो डी और एक डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, डी sp3। कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, dsp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो बेटा अब देखिए, अब ये जो आपको वेकेंट ऑर्बिटल मिले इनमें कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे आपका कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये कार्बोनिल ने 5 लोन पेयर, पांचों कार्बोनिल ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिए। अब dsp3 हाइब्रिडेशन है बेटा, तो आपकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल। 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कौन सी ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अब देखिए हम ये ज्योमेट्री बनाते हैं, कैसे बनती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। देखिए बेटा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बना रही हूं मैं आपकी, FE ट्राइगोनल। 3 तो क्या है ट्राइगोनल फॉर्म में, ये लो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, 2 पिरामिड है, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये बाय पिरामिडल और ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल कितना होता है इसके अंदर, मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, 0। तो नेचर कैसी होगी, डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंटम निकालेंगे, एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंटम भी क्या आएगा, 0 आएगा। और ये आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडेशन के अंदर डी ऑर्बिटल ने भाग ले लिया, वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड हो रहे हैं जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट
किए जा रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। और अभी जो पहले पढ़े थे वो हाई स्पिन थे, क्योंकि वहां डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, केवल एन ऑर्बिटल्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स एस और पी ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स थे। यहाँ डी ने भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है बेटा। ठीक है, आगे होगा समझ में ये आपको अच्छे से। नेक्स्ट अब आपका है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ FE, जो आपको घर से करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए नेक्स्ट एग्जांपल है FeCN होल 6, FeCN होल 6 4 माइनस। ठीक है बेटा, इसके अंदर आपको पूरी ज्योमेट्री वगैरह निकालनी है, पूरा जो मैंने अभी तक जैसे समझाया है उस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये आप करेंगे घर से कि क्या इसकी ज्योमेट्री होगी, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, सारी चीजें आप करके बताएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराती हूँ, ये आपको घर से करके लाना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट कराती हूँ मैं आपको एक और एग्जाम्पल। ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं FeH2O होल 6 2+, ये कराती हूँ मैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेटा, अब इसमें सबसे पहले वही ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हम। X प्लस इसका क्या होगा, एक्वा का क्या होता है बताइए जल्दी। Fe 0, ठीक है, +2 चार्ज है तो X = +2, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी +2। तो Fe जो है आपका 26 से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हो जाएगा Fe स्टार 24 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? 24 में, क्योंकि किसमें हो गया Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए हैं आपके। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे H2O जो है वो एक वीक लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है? वीक लिगेंड। ये ध्यान रखना, यहाँ पे H2O क्या है? वीक लिगेंड। क्योंकि इस थ्योरी की सबसे बड़ी एक कमी थी कि ये हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, ये क्या है? एक वीक लिगेंड है बेटा। आप देखिए, अब हम आगे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहाँ पे लिखिए Fe24 का लिख लें हम डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, Fe+2 24 का डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम। क्या आएगा? वही 18 तक तो हम आर्गन लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 3d6 आर्गन 18 हो गया, 19 20 21 22 23 24, फिर 4s0 और 4p0 हो गया बेटा। अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करें, अपन फिल कर दीजिए। तो ये देखिए डी में 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 4s में हो गया 0 एंड 4p में 0। ये 4s, ये 4p और ये 3d। आ गया बेटा समझ में यहाँ तक आपको? ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे कितने हैं? 6 लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका? यहाँ पे 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। तो आपको यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3d2 हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? संकरण कौन सा होगा? sp3d2। बताया था मैंने इस थ्योरी में कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है। अब हमें कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 6। यहाँ कितने वेकेंट ऑर्बिटल है आपके पास? 4 ही वेकेंट ऑर्बिटल है। तो देखिए बेटा कैसे हम बनाएंगे वेकेंट ऑर्बिटल। FeS2O 6 2+, अभी हम वेकेंट ऑर्बिटल बनाते हैं यहाँ पे 3d। ठीक है, देखिए बेटा 1 2 3। अब देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इसमें 3d 4s 4p 0 साथ के साथ इसमें d ऑर्बिटल 4d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे? d ऑर्बिटल भी, ऑटोमोस्ट d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट यहाँ कर रहे हैं। ये 4d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये d में 5 वापस 1 2 3 4 5, ये 4d 0।
क्या हो गया ये आपका 4d 0 हो गया। ठीक है बेटा, आप देखो यहाँ तो एक s 3p और ये आपके कितने चाहिए, 2d चाहिए, तो एक s 3p और 2d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर लिया, तो sp3 d2 हाइब्रिडेशन आपके पास हो गया। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये तो आपका हो गया 3d, ये 4s हो गया 0, 4p भी हो गया आपका 0 और 4d 1 2 3 4 4d। ठीक है, अब इनमें कितने हमें कितने चाहिए थे, 5, एक s 3p और 2d, तो यहाँ पे 4 5, यहाँ कौन आपका H2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, सब जगह H2 इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया आपकी। ठीक है, तो ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, आउटर मोस्ट डी एंड डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इनर वाले डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इनर वाले पार्टिसिपेट करते तो ये क्या, जैसे इससे पहले वाला एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कौन सा वाला FeCO5 जिसमें इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, ये डिपेंड करता है लिगेंड के बेसिस पे, कैसे लिगेंड है, वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी CFT थ्योरी में। इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, कब आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी इसकी। ठीक है, तो ये इन सब का पता चलता है CFT में लिगेंड के बेसिस पे कि लिगेंड कौन से हैं आपके, वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड है तो आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके। अब ये आपको पता है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो ज्योमेट्री कैसी होती है हमारी, ऑक्टाहेड्रल, मेरी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी हमारी, ये हो गई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आ गया बेटा, ये हो गई आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आ गया समझ में अच्छी से, यहाँ H2 जुड़ जाएंगे आपके, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, अष्टफल की ये ज्यामिति हो गई बेटा। ये आपकी बॉन्ड एंगल क्या होगा यहाँ पे बताइए आप मुझे, क्या बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पे, कौन बताएगा मुझे बॉन्ड एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल इसके अंदर होगा आपका। अब देखिए बेटा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। कितने अनपेयर्ड है, 1 2 3 4, तो n इक्वल टू क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 4, तो मैग्नेटिक मोमेंटम निकालेंगे आप, तो 4 × 4 + 0 √4, ठीक है, तो ये आपका अंडर हो गया 24 बोर मैग्नेटॉन, तो आपका क्या हो गया 24 बोर मैग्नेटॉन, क्या आ गया इसका मैग्नेटिक मोमेंटम आ गया, और ये इसकी आ गई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई बेटा। और नेचर कैसी इसकी, पैरामैग्नेटिक नेचर है, और कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको घर से करके लाना है। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपका COEN होल थ्राइस 3+। ठीक है, पूरा ये 2 क्वेश्चन है जो आपको घर से करने हैं, आपका होमवर्क है बेटा। ठीक है, COEN होल थ्राइस एंड FeCN6 4-, ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, पूरी प्रॉपर ज्योमेट्री वगैरह बनानी है, सारा एक्सप्लेनेशन आपको देना है। थैंक यू सो मच।